हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स पार्ट 2। पार्ट 1 में आप पहले से ही फर्स्ट 14 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये कंप्लीट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करने के बाद आपका लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से तैयार हो जाएंगी और मोस्टली एग्जामिनेशंस में इसी में से पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप इनको करने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप और फिर आप किसी भी टाइप के अलग भी क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। The monthly incomes of A and B are in the ratio 8:7 and their expenditure is in the ratio 19:16. If each saves rupees 2,500 per month, find the monthly income of each. ओके, अब आप एक चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ मंथली जो इनकम्स हैं उनका रेशियो है 8:7 एंड आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो है 19:16। ओके, सो आपको क्या ध्यान रखना है, नंबर एक ये इनकम का रेशियो है, वो एक्सपेंडिचर, तो दो डिफरेंट रेशियो है। तो डिफरेंट रेशियो होने के लिए हम इनमें क्या करेंगे, इनकम्स को मान लिया हमने 8x एंड 7x और उनका एक्सपेंडिचर हमने मान लिया 19y एंड 16y। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है इफ ईच सेव्स रुपीज 2,500 पर मंथ। अब जैसे कि आप जानते हैं सेविंग कैसे फाइंड करते हैं, हम इनकम में से क्या लेस करेंगे, एक्सपेंडिचर। सो इनकम इज 8x एंड एक्सपेंडिचर इज 19y। सो ए के लिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 2,500। सिमिलरली अब आपका बी जो है उसका इनकम है 7x और एक्सपेंडिचर कितना उसका 16y, तो 7x माइनस 16y इज इक्वल टू 2,500। ओके, लेट अस से दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में आप x के कंपेयर भी कर सकते हैं और y के भी कंपेयर कर सकते हैं, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें अगर आप x के कंपेयर करेंगे देन विल गेट वैल्यू ऑफ y, बट इस क्वेश्चन में आपको y की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें आपको ओनली इनकम निकालनी है, ओनली यहाँ से मंथली इनकम निकालनी है, मीन्स एक्सपेंडिचर कोई ज़रूरत नहीं है। सो y की वैल्यू निकालना मीन्स प्योरली वेस्टेज ऑफ टाइम है। सो आपको ओनली x चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट y के ही कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट। तो y के कंपेयर करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन में 16 है, कोफिशिएंट 16 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ 16 से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे यहाँ 19 है तो मैंने यहाँ 19 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 16 एंड सेकेंड बाई 19। सो दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यू आगे मिल जाएगी 1500। एक बात आप ध्यान रखिए, मैंने सभी स्टेप्स बीच में कैलकुलेशन सारे छोड़ दिए हैं, ये ओनली आपको इक्वेशंस बनाने में आपकी हेल्प करने के लिए मैंने बनाया। अदरवाइज आई नो कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड जो भी आपको इजी लगता है या क्वेश्चन के सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेंगे। आप चाहें तो आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, राइट। सो अब यहाँ हमारी x की वैल्यू 1500 आ गई। अब x की आने के बाद हमारी a की इनकम थी 8x, सो 8 इंटू कितना हमारा x, तो 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया 8 इंटू 1500 12,000। ऐसे b का कितना 1500 इंटू 7। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। मीनू वेंट टू बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2,000। शी आस्क्ड टू द कैशियर to give rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. Okay, so सबसे पहले हमें नंबर ऑफ नोट्स निकालने 50 रुपीज़ और 100 नोट्स। तो हम रुपीज़ 50 के जो नोट्स हैं उनको लेट कर लिया x एंड रुपीज़ 100 के नोट्स को y. Okay, so now you can see the total number of notes are 25. So x plus y, we can say x and y दोनों का सम कितना होगा 25. सिमिलरली अब एक नोट 50 रुपये का जो है उसकी वैल्यू है 50 रुपये। ओके, 50 रुपये और आपके टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, x हैं, ठीक। तो आपका टोटल जो कॉस्ट आएगी 50 इंटू एक्स। सिमिलरली आपके जो 100 रुपीज़ के नोट्स हैं उनकी 100 रुपये एक की वैल्यू है, तो नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं y, तो टोटल कॉस्ट 100 रुपीज़ के नोट्स की आ जाएगी 100y। तो आप दोनों को जब ऐड करेंगे 50x और 100y तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगी कितने, 2,000 रुपये। ये आपको गिवन था, ठीक है। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 विल गेट वैल्यूज ऑफ x एंड y, दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17th। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड दैम। सो यहाँ दो नंबर्स हैं, अब आपको मेंशन नहीं है इसमें
कि लार्जर स्मॉलर कुछ भी है, तो हम अपने आप से मान लेते हैं कि लार्जर नंबर x है और स्मॉलर नंबर y है, क्योंकि आप जब डिफरेंस लिखा है तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। तो बेटर है कि आप लार्जर नंबर को x लें और स्मॉलर नंबर को y। सो अब आपको गिवन है डिफरेंस 26 है, तो लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 26। आगे लिखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब वन नंबर इज 3 टाइम्स मीन्स लार्जर नंबर विल बी थ्राइस ऑफ स्मॉलर, सो x इज इक्वल टू 3y। सो ये नंबर हमारी 2 हो गई है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व कर सकते हैं, x और y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, अब यहाँ एक बात देखिए, जब भी आपको 2 डिजिट नंबर्स की बात करें, जब भी 2 डिजिट, ये जो लिखा है जब 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर्स के केस में आप हमेशा एक काम करेंगे कि यूनिट प्लेस डिजिट को x मान लें और टेंस प्लेस डिजिट को y। तो ऑटोमेटिकली आपका जो नंबर वो बनेगा वो क्या बनेगा, 10y प्लस x। इसको एक बार मैं आपको समझाने के लिए देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 डिजिट नंबर जैसे फाइंड करना है, यहाँ कहीं भी 2 डिजिट नंबर, तो अगर आपको फाइंड करना है, ये सपोज कीजिए 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है, तो हम यहाँ करके देख लेते हैं। 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है आपको, तो मैं यहाँ 1 मिनट के लिए ऐड कर लेता हूँ, आपको शो करता हूँ। देखिए 2 डिजिट नंबर के लिए आप मान लीजिए 1 मिनट के लिए 23 आपका नंबर है आपका 23, राइट। सो 23 को आप लिख सकते हैं, 23 को लिख सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस 3, ओके। तो 10 इंटू 2 प्लस 3, ओके, देख सकते हैं। तो 10 इंटू टेंस प्लेस हमारा यहाँ पर कितना है 2 और यूनिट प्लेस कितना है 3, तो 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, तो ये आपका नंबर बन गया 23। सो इस टाइप से जब भी आपको क्वेश्चन में करने के लिए बोलेगा तो आप कर सकते हैं। तो फॉर्मूला अब आपके लिए हो गया 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यूनिट प्लेस को आप x मानेंगे, टेंस प्लेस को y, तो नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स। कुछ टीचर्स इसमें यहाँ यूनिट प्लेस को y मान लेते हैं तो टेंस प्लेस को x, सो उसके अकॉर्डिंगली ये 10x प्लस y बन जाएगा। तो दोनों ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं, बट दोनों ना लें, कन्फ्यूजन रहेगा आपको। ओके, बढ़ते हैं आगे। आप कहते हैं नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो जो y प्लेस है, यूनिट प्लेस है, वो टेंस हो जाएगा और टेंस प्लेस यूनिट प्लेस बन जाएगा। सो अब हमारा जो 10y प्लस एक्स है, यह मैं रिप्लेस कर दूंगा, y इज रिप्लेस बाई x एंड x इज रिप्लेस बाई y, तो रिवर्स करने पर आपका नंबर बन गया 10x प्लस y। अब आगे पढ़ें, कहते हैं सम ऑफ डिजिट्स इज 9। सम ऑफ डिजिट, तो डिजिट कितनी थी हमारी, डिजिट थी x एंड y, ओके। तो ये डिजिट हमारी थी x एंड y, तो x प्लस y कितना हो गया हमारा सम 9। उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोलता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर है, नंबर हमारा कितना था, यहाँ से आप देख सकते हैं 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स का 9 टाइम्स इज इक्वल्स टू इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो रिवर्स करने पर जो डिजिट्स आई वो आपके कितने हैं, 10x प्लस y, इसका कितना बोला है ट्वाइस, ये देख सकते हैं ट्वाइस, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, नंबर हमारा ये है, इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल होगा, ट्वाइस रिवर्स करने पर ये हमें मिला था। तो यहाँ से आप इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये आ गया 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x, राइट, 10 इंटू 2 20x प्लस 2y, ओके। अब हम 90y प्लस 2y लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, तो ये क्या बचा 88y, 20x है, राइट साइड पे 9x ले आए तो 20x माइनस 9x 11x बचा। नाउ यू कैन सी दिस इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 11, सो विल डिवाइड इट बाय 11, सो ये आ गया 8y इज इक्वल्स टू x। अब आपके दो इक्वेशंस आ चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी इजी रहेगा अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। सो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे। सो आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमेशा की तरह आपको फिर बोलूँगा स्टेप्स याद रखिए, स्टेप्स करके दिखाना है आपको, मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा है। सो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विल गेट x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 1। अब आपका नंबर फाइंड करना था, तो नंबर आप देख सकते हैं दोबारा से 10 इंटू वाई प्लस एक्स है। सो यहाँ y की वैल्यू कितनी है, ये हमारी 1 और x की वैल्यू कितनी है 8, तो 10 इंटू 1 प्लस 8, राइट। सो हमारा टोटल नंबर कितना आ गया 18, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब सेम जब भी 2 डिजिट नंबर होंगे आप ऐसे ही करेंगे सभी क्वेश्चंस को। अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ डिजिट्स इज 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स।
ओके, व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। अब देखिए, लेट द नंबर यूनिट प्लेस डिजिट भी x एंड टेंस प्लेस भी y, सेम वही स्टेप्स रहेंगे। नंबर हमारा हो गया 10y प्लस x, और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स हो गया 10x प्लस y। सो अब आप इनका देखें इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स, नंबर जो है कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स। सो नंबर हमारा कितना है 10y प्लस x, ये नंबर, दिस नंबर इज 7 टाइम्स, कितने टाइम्स बोला 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स, तो डिजिट्स का सम कितना होगा x प्लस y। सो यहाँ मैंने ये पुट कर दिया। ओके, सो अब आप जस्ट ब्रैकेट्स को ओपन करिए, तो ये होगा 10y प्लस x, 7x प्लस 7y। सो ये 10y प्लस 7y लेफ्ट साइड में लेंगे, तो 10y माइनस 7y कितना आ गया हमारा 3y। उसके बाद ये x है, ये 7x है, तो आपका 7x माइनस x हो गया 6x। सो डिवाइडिंग बाय 3, सो आपको इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू 2x। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। When 27 is subtracted from the number, नंबर में से 27 लेस करें, देन डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो आपका नंबर कितना था 10y प्लस x, इसमें से कितना लेस करना है 27, तो 10y प्लस x माइनस 27 इज इक्वल्स टू कितना है, रिवर्स हो गया, तो रिवर्स होने का मतलब कितना होगा 10x प्लस y होगा। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10y माइनस y, ये y लेफ्ट साइड में ले आया, फिर ये 10x भी इस साइड ले आया मैं लेफ्ट साइड, तो x माइनस 10x कितना बचा माइनस 9x, माइनस 27 मैंने राइट साइड ले लिया। अगेन इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 9, सो यहाँ से इक्वेशन आ गई y माइनस x इक्वल्स टू 3। नाउ आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड विल गेट वैल्यूज ऑफ x एंड y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 66। सो हमेशा कितना हम पहले यूनिट प्लेस मान लेंगे, टेंस प्लेस मान लेंगे, नंबर मान लेंगे और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो ये तो सेम स्टेप्स कॉपी करने हैं आपको। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि नंबर सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, इस लाइन को ध्यान से मैं जो हाईलाइट करूं, देखिए सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो आपका नंबर जो है कितना है 10y प्लस x एंड 10x प्लस y, रिवर्स करने पर ऑब्टेन है, तो दोनों का सम कितना है 66। सो ये आ गया 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 66। नाउ इट इज डिविजिबल बाय 11, सो विल गेट x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। आगे हमारा कहता है इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2, नाउ पॉइंट जो है उसको ध्यान से समझिए, डिजिट्स डिफर बाय 2, ये आपको मेंशन नहीं है कि यूनिट प्लेस बड़ा है या टेंस प्लेस बड़ा है। सो इस केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आपको ये क्लियर नहीं है तो आपको क्या करना है कि x और y का जो डिफरेंस है 2 है, तो आपको लिखना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरा क्या हो सकता है y माइनस एक्स इक्वल टू 2, भाई x माइनस वाई, और दूसरा y माइनस एक्स, या उसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, बिकॉज वी डोंट नो कि x बड़ा है या y बड़ा है। तो आपको एक बार x माइनस वाई 2 लिखना है और एक बार माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अब इसमें एक थोड़ा स्पेशल केस है कि आपको फर्स्ट सेकंड भी सॉल्व करनी पड़ेगी इक्वेशन और फर्स्ट थर्ड को भी, क्योंकि 2 केस बने ना हमारे। सो आपने फर्स्ट सेकंड सॉल्व करा तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। नंबर आपका क्या था 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ कितनी थी हमारी 2 प्लस x हमारा 4 है, सो नंबर 24 हो गया। सेम ऐसे फर्स्ट एंड थर्ड को सोल्व करते हैं, तो आपका x कितना आ गया 2 और y आ गया 4, तो अब आप कह सकते हैं 10 इंटू वाई, वाई हमारा हो गया 4 प्लस x कितना होगा 2, तो 42। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है, बोलते हैं हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। सो ऐसे कितने नंबर हैं आप देख सकते हैं, एक 24 है, दूसरा हमारा कितना है 42, तो 24 और 42 देयर आर 2 सच नंबर्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 2 डिजिट नंबर वाला भी। क्वेश्चन नंबर 21, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। सो अब आप यहाँ एक चीज़ ध्यान से पढ़िए बच्चों कि लिखा है whose length is 4 meter than its width, तो ये ध्यान रखें कि लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है किससे विड्थ से। सो अगर हम लेट कर लें कि लेंथ x मीटर है और ब्रेड्थ हमारी होगी y मीटर, तो बड़ा कौन है लेंथ। सो लेंथ जो है कितनी है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, क्योंकि जो स्मॉलर टर्म है हमारी y उसमें हम 4 ऐड कर देंगे, या फिर आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं, राइट। आगे बढ़े, आगे इसमें लिखा है हाफ द पेरीमीटर, ये जो लाइन में आप पढ़े हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो ये चीज़ लिखी मैंने पेरीमीटर और फिर उसके आगे हाफ लिखा है, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। तो लैंग्वेज को जरूर समझना आपको क्वेश्चन को। सो हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36, तो अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारा होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b,
सो हमारा लेंथ एंड ब्रेड्थ एक्स एंड वाई है, तो 2 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, अब 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो एक्स प्लस वाई हमारा आ गया 36। सो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, the area of rectangle gets reduced by 9 square units if length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area is increased by 67 square units. So find the length and breadth of the rectangle. तो सबसे पहले आप लेंथ और ब्रेड्थ को x एंड y मान लीजिए। अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा है, यूनिट्स लिखा है, तो आपको साथ में यूनिट्स ही लिखना है। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है हमारा x और ब्रेड्थ कितना है y, सो x इनटू y स्क्वायर यूनिट्स आ गया आपका, राइट। अब यहाँ दो केस है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। केस वन, केस वन में बोलता है कि इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3, ये चीज आप पढ़िए। तो यहाँ मैंने लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, रिड्यूस बाय 5 मीन्स यहाँ -5 आएगा, और लेंथ के रिड्यूस किया और ब्रेड्थ को 3 ऐड कर दिया है, सही है। तो ये हमारा हो गया न्यू एरिया। न्यू एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। भाई आपका 5 यूनिट्स रिड्यूस करिए लेंथ और ब्रेड्थ को क्या करा है, इंक्रीज करा है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, न्यू एरिया आ गया। अब न्यू एरिया जो है ये लिखा है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9, जो ओरिजिनल एरिया था, ठीक है, उसमें से ये कितना कम हो गया, 9, राइट। तो आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जो ओरिजिनल एरिया इसमें से 9 लेस करना पड़ेगा। इस चीज़ को दोबारा समझें, क्योंकि ये जो आपका न्यू एरिया है, ये न्यू एरिया जब डायमेंशन चेंज किया आपने तो ये 9 यूनिट्स कम हो गया है, राइट। सो अब आपको बैलेंस करने के लिए इस साइड आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 9, सो दैट दोनों इक्वेट हो जाए, इक्वल हो जाए। या आप कर सकते हैं कि ये जो डायमेंशन है, इस साइड जो लेंथ हमारी डायमेंशन है x - 5 y + 3, इस साइड आप 9 ऐड कर दीजिए, बिकॉज ये क्वांटिटी एरिया की कम हो गई है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, ये आ गया x y + 3 × x 3x - 5 × y 5y - 5 3 = 15। यहाँ से देखिए xy - 9, xy और xy कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन बनी 3x - 5y -15 को मैंने राइट साइड पे ले लिया, तो -9 + 15 कितना आ गया, 6। सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड में पढ़िए, इफ वी इंक्रीज द लेंथ, यहाँ ध्यान से देखिए दोबारा, इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स। तो आपको लेंथ को और ब्रेड्थ को दोनों को इस बार इंक्रीज करना है, तो x + 3 एंड y + 2। सो अब क्या होता है, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67। अब एरिया इंक्रीज हो चुका है। सो एरिया इंक्रीज होने का मतलब ये वाली जो टर्म है हमारी, ये जो न्यू एरिया है, ये एरिया इंक्रीज हो चुका है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ओरिजिनल एरिया उसमें हमने 67 यहाँ ऐड कर दिया, ओके। तो ये अब चीज़ समझ में आ गई। तो कॉमन से लर्न करने में भी आसान है कि जिस साइड अगर इंक्रीज होता है तो हम ओरिजिनल एरिया में ऐड कर देंगे, और डिक्रीज होता है तो हमारा ओरिजिनल एरिया में माइनस कर देंगे, राइट। सिमिलरली आप ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं। आप ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद आपकी इक्वेशन आ जाएंगी, 2x + 3y = 61। ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड आपकी इक्वेशंस आ गई है, इनको आप सॉल्व करेंगे, आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ मिल जाएंगी। ये ध्यान रखना, आप साथ में यूनिट्स जरूर लिखें, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्लेसेस A and B are 100 km apart from each other on a highway. A car starts from A and another starts from B at the same time. सो अब यहाँ ध्यान से देखिए कि दो कारें हैं, कार ए से स्टार्ट होती है, एक इस डायग्राम से समझे। और बेटा ये क्वेश्चन जो है काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें, इसलिए बहुत ध्यान से देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 23 ऑनवर्ड्स, थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम भी आती है, इसलिए बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की, क्योंकि मैंने जो नोट्स में अरेंज किए हैं ये जो क्वेश्चंस, ये थोड़े से डिफिकल्ट साइड में जाते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। सो ग्रेजुअली क्वेश्चंस का लेवल अब इंक्रीज होगा, तो आपको अच्छे से और समझना और इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। सो अब हमने माना ए पॉइंट जो है, इस जगह जो कार है हमारी, उसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर, और बी पॉइंट पर जो कार है उसकी स्पीड मान ली y km/h। ओके, ए की स्पीड मानी x km/h और बी पॉइंट पर जो कार है उसकी स्पीड मानी y km/h। अब आगे इनके बीच में गिवन है कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 100, तो ए और बी के बीच की मैंने डायग्राम में देख सकते हैं आप 100 किलोमीटर बना दिया। अब आपका क्वेश्चन में बोलता है इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 hours। ओके, तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन, तो यहाँ से आप देखें मेरे इसको माउस के पॉइंटर को देखें, यहाँ से मैंने देखा है डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में राइट साइड में जा रहे हैं, बी भी राइट साइड में जा रहा है और ए भी राइट साइड में।
तो दे मीट इन 5 आवर्स। सो अब यहाँ से हम देखें तो 5 आवर्स में जो डिस्टेंस आएगी ए की कितनी हो जाएगी, उसकी डिस्टेंस का आपको सबको फॉर्मूला पता ही है, डिस्टेंस का हमारा स्पीड इनटू टाइम। तो हमारी स्पीड कितनी है ए की, कार जो ए पॉइंट पर है उसकी है x किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 5 आवर्स, तो x इंटू 5 कर देंगे। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट होगी 5 इंटू एक्स, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया मैंने स्पीड इंटू टाइम, तो ये हमारा आ गया 5x किलोमीटर। अब ऐसे सिमिलरली बी का निकालेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी पॉइंट, डिस्टेंस कितनी है हमारी निकालनी है, तो 5 हमारा टाइम है और स्पीड कितनी है y, तो 5 इंटू वाई हो गया 5y किलोमीटर। ओके, अब आप इस डायग्राम्स को दोबारा समझें, यहाँ से लेकर पॉइंटर से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस ए ने ट्रेवल करी है वो 5x है, और यहाँ बी से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पॉइंटर से देखें 5x और दूसरी ये वाली डिस्टेंस कितनी है 5y। सो आप देख सकते हैं कि 5x जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर और ये पूरी डिस्टेंस आपकी जो है यहाँ कंप्लीट डिस्टेंस ये किसके इक्वल है, 100 यहाँ तक है, ए से बी का डिस्टेंस कितना है 100, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है 5y, तो आपका 100 प्लस 5y किसके इक्वल हो जाएगा 5x। ठीक है, 100 प्लस 5y जो है किसके इक्वल हो गया 5x के। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि यहाँ 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 भी रख सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया y प्लस 20, इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अब आगे इसमें क्वेश्चन में फिर देखिए, कहते हैं इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स, बट इफ दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 आवर। ऑपोजिट डायरेक्शन पॉइंट टू बी नोटेड, तो ऑपोजिट डायरेक्शन जाते हैं 1 आवर में मीट करते हैं। सो अब ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ए से जो है पॉइंट ए पर जो कार थी वो बी की साइड जाएगी और बी वाली कार ए की साइड जाएगी, राइट, तो ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ये कहीं इस पॉइंट के या पॉइंटर जहाँ है इस पॉइंट के आसपास मिलते हैं। ठीक, सो अब इसकी डिस्टेंस ट्रेवल करें कितने टाइम में मिलते हैं, वो 1 आवर में, तो 1 आवर में इसकी डिस्टेंस ए वाली जो कार की है वो डिस्टेंस कितनी है 1 इंटू एक्स, सो 1 इंटू एक्स कितना हमारा आ गया x किलोमीटर। ओके, सिमिलरली बी वाली कार का कितना आ जाएगा 1 इंटू y किलोमीटर। अब आप देख सकते हैं x और ये y दोनों टोटल कंप्लीट डिस्टेंस किसकी इक्वल होगी 100, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। If she travels 60 km by train and the rest by bus, it takes her 4 hours. But if she travels 100 km by train and the rest by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and that of bus. तो सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको यूनिट्स जरूर मेंशन करनी है। एंड टोटल डिस्टेंस आप देख सकते हैं 300 किलोमीटर, तो मैंने लिखा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 300 किलोमीटर। अब आप सभी बच्चे जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, सॉरी टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। सो अब आपकी डिस्टेंस क्या कहता है, इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ट्रेन का जो टाइम लगेगा वो कितना आएगा 60, टाइम निकालना है ना मैं ट्रेन का, तो डिस्टेंस कितनी है 60 और ट्रेन की स्पीड कितनी है x, तो 60 अपॉन x। अब आपका कहते हैं द रेस्ट बाय बस, अब टोटल 300 डिस्टेंस थी हमारी, ये 300 में से 60 ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, तो 300 माइनस 60 कितना बचा 240, तो 240 अपॉन y। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय बस। सो ट्रेन और बस दोनों का मिला के टोटल टाइम कितना हो गया 4 आवर्स। आगे बढ़िए, बट इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय बस। अब 100 किलोमीटर ट्रेन से चलता है तो ट्रेन का टाइम होगा 100 अपॉन x प्लस ट्रेन का कितना हो गया, डिस्टेंस कितनी रिमेनिंग है 200 अपॉन y, तो ये टाइम बस का आ गया। अब 100 और 100 ट्रेन से चला और 200 बस से, टोटल टाइम इस बार क्या होता है, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स लॉन्गर का मतलब क्या हुआ कि पहले कितने टाइम लग रहा था यहाँ 4 आवर्स, अब देख सकते हैं पहले 4 आवर्स लग रहे थे, अब 10 मिनट्स ज़्यादा लगेंगे। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ओनली 10 मिनट्स लिख देते हैं। सो 4 आवर्स 10 मिनट्स हैं, तो यहाँ मैंने 4 आवर्स 10 मिनट्स को ध्यान रखिएगा, मैंने चेंज कर लिया है किसमें आवर्स में, यूनिट्स का मैंने बताया ना ध्यान रखना आपको। तो 4 आपके आवर्स हैं और 10 मिनट्स और एक्स्ट्रा लग रही, तो 4 10 बाई 60। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 0 0 कैंसिल हो गए, तो 6 4 जा 24 प्लस 1 25 बाई 6। अब आप इन इक्वेशन को खुद सॉल्व कर सकते हैं, ऑलरेडी आप एलिमिनेशन मेथड में कर चुके हैं। यहाँ से 1 बाई एक्स को a लेंगे और 1 अपॉन वाई को b मान लिया मैंने,
राइट। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, जो है 60A ये बन जाएगा 240B इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा हमारा 100 अपॉन x है तो ये बन गया 100A, और ये 200 अपॉन y को क्या बन गया 200B, और ये 25/6। अब आपकी चॉइस है, आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरी एक सजेशन है यहाँ थोड़ा ध्यान से देखें। आप चाहें तो A के भी कर सकते हैं, B के भी, बट मैंने यहाँ क्या किया, जो B है मीन्स B का कोफिशिएंट यहाँ 200 है और यहाँ 240, ये आप देख सकते हैं 240 और 200। सो दोनों आप एक चीज़ को देखें किसके टेबल में आते हैं, ये 40 के टेबल में आते हैं। 45 जा 200, 45 जा 200, तो मैंने क्या किया फर्स्ट इक्वेशन को 5 से किया, और ये 46 जा 240, तो यहाँ मैंने इसको 6 से किया। अब क्वेश्चन उठता है सर आपने ऐसा क्यों किया, देखिए काफ़ी बच्चों को ना फ्रैक्शन से डर लगता है, यहाँ ये फ्रैक्शंस बड़े परेशान करते हैं कुछ बच्चों को। सो अब आपका जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा और कैलकुलेशंस इजी रहेंगी। अदरवाइज चॉइस आपकी, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो आफ्टर सोल्विंग विल गेट A इक्वल्स टू 1/6 और B इक्वल्स टू 1/80। सो ये वैल्यू यहाँ जब पुट कर देंगे, यहाँ पुट करने के बाद आपका स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी 60 km/h एंड स्पीड ऑफ बस आ जाएगी 80 km/h। ओके, नाउ 25th क्वेश्चन, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ यही उठता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम होता क्या है। अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए एक मिनट के लिए। अगर मैं बना के दिखाऊं आपको कि आप यहाँ से जब आपका जहाँ मेरा पॉइंटर है, मान लीजिए लेफ्ट साइड से वाटर जो है इस साइड जा रहा है, मान लीजिए लेफ्ट साइड से राइट साइड में वाटर अगर फ्लो कर रहा है, और अगर आपकी बोट उसी डायरेक्शन में जाती है, मीन्स लेफ्ट से राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट से राइट साइड अगर आपकी बोट भी जा रही है, तो मीन्स जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, देन विल से दिस इज डाउनस्ट्रीम, राइट। और अभी अगर आपका डायरेक्शन ऑफ वाटर के अगेंस्ट अगर आपकी बोट जा रही है, मीन्स जिस डायरेक्शन में आपके पानी बह रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, उसके अगेंस्ट अगर आपकी बोट जा रही है, देन विल से इट इज अपस्ट्रीम, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ स्पीड ऑफ बोट हमें माननी है इन स्टिल वाटर मीन्स पानी रुका हुआ है, जिससे कि आपकी ओनली प्योरली बोट की स्पीड आए। तो हमने माना स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x km/h, और स्पीड ऑफ करंट जो है, करंट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर यहाँ, ठीक है। सो यहाँ आपका स्पीड ऑफ करंट मीन्स वाटर की स्पीड जो है वो हमने मान ली y km/h। अब आप देखें जब डाउनस्ट्रीम में जाएंगे तो आपकी जो बोट की स्पीड है उसी के साथ साथ आपकी वाटर की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से समझे, जब आप बोट जो है वाटर की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है सॉरी, तो आपकी बोट जो है उसमें स्पीड ऐड हो जाएगी वाटर की, तो आपका जो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम बन जाएगी x + y km/h। सिमिलरली अगर आप अब डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं, मीन्स वाटर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अगेंस्ट आपकी बोट जा रही है, तो आपकी बोट की स्पीड में से किसकी स्पीड कम हो जाएगी, वाटर की। तो बोट की स्पीड हमारी है x है और वाटर की कितनी है y, तो x - y km/h। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो आपको जितने भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन है, ये 4 लाइनें ऑलमोस्ट कॉमन रहती हैं आपकी, बट एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ बोट को आप हमेशा x लेके चले और वाटर की स्पीड को y, जिससे गलती ना हो, क्योंकि यहाँ कुछ बच्चे ये x - y, y - x गलत कर देते हैं। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा स्पीड ऑफ बोट को x लेके चले और स्पीड ऑफ y जो करंट को y लेकर चले। अब आप बच्चे देखिए यहाँ क्या लिखा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 km इन 2 hours। 20 km डिस्टेंस होगी और टाइम कितना होगा 2 hours। तो दोबारा से मैंने वही फॉर्मूला यूज़ किया, टाइम हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हमारी 20 और स्पीड कितनी थी डाउन स्ट्रीम में x + y इक्वल्स टू 2। अब ये 2 और यहाँ से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। सो हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई पर इक्वेशन आ गई x + y इक्वल्स टू 10। अब आगे कहते हैं अपस्ट्रीम 4 km इन 2 hours। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, डिस्टेंस कितनी है 4 और x - y हमारा क्या है स्पीड अपस्ट्रीम में। टोटल टाइम कितना लगता है 2 hours। तो ये क्रॉस दोबारा से करूँगा मैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो 1 और यहाँ 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर x - y इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल सेम वैसे इक्वेशन ये है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अ सेलर गोज 8 km डाउनवर्ड्स इन 40 मिनट्स। बस सेम स्टेप्स रहेंगे। आपको केस 1 में देखिए डिस्टेंस कितनी है 8 km और डाउनवर्ड्स है तो x + y। यहाँ 40 मिनट्स, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 40 मिनट्स तो 40 / 60। तो टाइम को मैंने चेंज कर दिया मिनट्स से आवर्स में, राइट। तो यहाँ से कैंसिल करें, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 22 जा और 23 जा 2/3। फिर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये यहाँ और ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, और आप इतना सिंप्लीफाई खुद भी कर सकते हैं।
थोड़ा मुझे प्रैक्टिकली यहाँ पॉसिबल करना शो मुश्किल है, तो आप खुद करके देख सकते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। आगे बढ़ते हैं, एंड रिटर्न्स। अब रिटर्न्स का मतलब जितनी डिस्टेंस गई थी, तो डिस्टेंस कितने डाउनवर्ड्स में गए थे, एक्स, तो अपस्ट्रीम में भी कितने होगी, सॉरी एक्स कह रहा हूँ मैं, 8। सो अब आपके अपस्ट्रीम में भी कितनी होगी, 8। तो 8 अपॉन अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, एक्स माइनस वाई। टाइम कितना लगता है, 1 आवर, तो इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगेन इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। सो इस बार क्या ध्यान रखना आपको, दोनों चीजें अपस्ट्रीम भी है और डाउनस्ट्रीम भी है, जबकि इससे पहले दोनों क्वेश्चंस में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों सेपरेट थे। तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, तो सबसे पहले आपको वही चारों स्टेप सेम लिखना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, देन स्पीड ऑफ करंट, फिर स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। ये चारों स्टेप्स तो कॉमन रहेंगे आपके। अब देखिए कि टोटल टाइम लगता है 10 आवर्स। टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी हमारी 30 किलोमीटर। अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम में टाइम निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस 30 अपॉन स्पीड कितनी है, एक्स माइनस वाई। अब 44 किलोमीटर डाउनवर्ड, तो 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो दोनों का अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का टाइम कितना हो गया, 10। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसी में अब आपको कहते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम 8 also it covers 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम हो गया, तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, प्लस कितना है 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, टाइम 13 आवर्स, तो 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30। अब यहाँ से आप पहले भी कर चुके इस टाइप के क्वेश्चन, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए लेट करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी। सो आपकी इक्वेशन बन जाएगी कितनी, ये 30a प्लस 44b इक्वल टू 10। सेम ऐसे ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 40a प्लस 55b, सॉरी यहाँ टाइपिंग एरर हो गया, ये ध्यान रखें आप, ये b है, राइट, ये टाइपिंग एरर हो गया। 55b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। ओके, सो यहाँ से a और b की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 women and 5 men can together finish a piece of work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish in 3 days. So find the time taken by 1 woman alone to finish the work and that taken by 1 man alone. So सबसे पहले हमने क्या करा, टाइम टेकन बाय 1 मैन और 1 वुमेन दोनों का मान लिया। ठीक है, यहाँ आपको 1 मैन और 1 वुमेन का कितना टाइम माना हमने, x डेज और y डेज रेस्पेक्टिवली। अब एक बात ध्यान से समझना, सपोज कीजिए कोई वर्क को अगर आप 5 डेज में करते हैं, तो 1 डे में उसका आप 1/5 काम करेंगे। सपोज कीजिए आपने किसी ने कोई वर्क है 3 डेज में कंप्लीट किया, इट मीन्स 1 डे में उसका पार्ट का कितना वर्क करेंगे, ओनली 1/3। क्लियर है, तो रेसिप्रोकल लेना आपको। सेम ऐसे यहाँ पर मैंने देखिए 1 वुमेन x डेज में कंप्लीट कर दी, तो मैंने यहाँ वर्क नहीं लिखा, मैंने लिखा पार्ट ऑफ वर्क, मीन्स कितना काम करा। तो x डेज में कंप्लीट कर रहे थे, तो 1 डे में क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। आई होप समझ में आ गया होगा। बट 10 डेज में करते हैं तो 1/10 पार्ट कर लेते हैं एक दिन में। अगर आप x डेज में करेंगे तो 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/x। सिमिलरली 1 मैन का कितना हो जाएगा, 1/y, ये पार्ट ऑफ वर्क है। ओके, अब आगे देखिए, दोनों 2 वुमेन एंड 5 मैन है, दोनों मिलकर कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 4 डेज में। तो हम जब कंपेयर करते हैं, हमेशा कंपेयर करने के लिए 1 डे का वर्क लेना है। तो 4 डेज में कंपेयर करें तो ये 1 डे का वर्क अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 डे का वर्क 1/4, राइट। इसका क्योंकि 4 डेज में दोनों मिलके कर रहे हैं, सो 1 डे में कितना होगा, 1/4। अब कितने वुमेन थे, 2 वुमेन का 1 डे का वर्क, तो 2 इंटू ये 1/x हमारा, 2 इंटू 1/x कितना हो जाएगा, 2/x। ऐसे 5 मैन का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1/y, तो ये आ गया 5/y। और 4 डेज में थे तो 1/4। ये चीज़ बहुत ध्यान से देखें कि इसमें सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल है, क्योंकि 1 डे का वर्क है 1/x, तो 2 डेज का कितना हो जाएगा, सॉरी 2 वुमेन का कितना हो जाएगा, 2/x। 5 मैन का 1 डे का वर्क निकाले तो 5 इंटू 1/y, और ये 4 डेज में थे तो 1 डे का वर्क कितना हो गया, 1/4। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन, 3 वुमेन है तो 1 डे का वर्क 1/x है, तो 3 वुमेन का कितना होगा, 3/x। फिर 6 मैन है तो 6 इंटू 1/y, ये 3 डेज में कंप्लीट कर रहे थे, तो 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/3। ओके, सो अब आप 1/x 1/y को लेट करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, if 3 students are extra in each row there would be 1 row less,
तो बच्चों इसमें लिखा है कि 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो। तो आप इन लाइनों को ध्यान से पढ़िए, ये लाइनें अगर आपने पढ़ ली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, तो आप क्या करें कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, देखिए मैंने यहाँ जो लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना मान लिया x। सेम ऐसे ही आगे लिखा है देयर वुड बी 1 रो लेस, तो मैंने क्या माना नंबर ऑफ रोज कितनी मान ली y। अब आप एक कॉमन सेंस वाली बात है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो x है और नंबर ऑफ रोज कितनी है y है, तो टोटल पर्संस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे से नंबर ऑफ रोज से, तो देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स कितने मारा गया x इंटू वाई। अब केस फर्स्ट पढ़ते हैं, कहते हैं इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, तो पहले कितनी रोज थी, सॉरी 3 स्टूडेंट्स हैं ईच रो में लेस हैं, तो हमारे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे x, अब 3 स्टूडेंट्स इंक्रीज कर दिए हैं। ओहो सॉरी यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये सिचुएशन मैंने ध्यान से नहीं देखा, सॉरी। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, तो यहाँ आपका पहले x थे स्टूडेंट्स, अब कितना हो गया x प्लस 3। यहाँ आपका कहता है देयर वुड बी 1 रो लेस, तो 1 रो लेस मीन्स y माइनस 1, तो टोटल आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेंगे, सो इक्वल्स टू xy। दोबारा समझे, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, तो पहले x थे तो अब x प्लस 3, 1 रो लेस हो जाएगी तो रोज कितनी होगी y माइनस 1। अगेन अगर मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेंगे। ओके, तो हमने xy रख दिया। अब ओपन करिए xy, ये माइनस x प्लस 3y माइनस 3, xy और xy कैंसिल हो गए, तो माइनस x प्लस 3y कितना आ गया 3। अब इसके बाद आगे कहता है इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, अब लेस है तो इस बार क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस है और रोज कितनी 2 ज़्यादा है, तो x माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम रहेंगे इक्वल्स टू xy। अगेन ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे ओनली x और y निकाल देते हैं, ध्यान क्या रखना है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या था आपका x इंटू वाई, तो आपको x और y की वैल्यू इसमें पुट करनी है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। सो बच्चों हमने अब 29th क्वेश्चन तक मीन्स इसका मेरी तरफ से जो मैंने अच्छे क्वेश्चन थे लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स के कंप्लीट करा दिए, और आई होप अच्छे से आप समझ पाए होंगे। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो बच्चे को या कोई सजेशंस हो वो कमेंट करके अपना बता सकते हैं मुझे, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं आपको और आगे अच्छे से अच्छी चीज़ें दे सकूँ, अच्छे से समझा सकूँ, नई से नए मेथड्स निकाल के आपको इस टाइप से समझा सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर ये वीडियोस पसंद आई और इनको समझने के बाद आपको बेनिफिट होता है, लगता है, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट हम आगे भी मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस बना के और इम्प्रूवमेंट करता हुआ इनको और आगे वीडियो दें। थैंक यू सो मच।